नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हमने द होम कमिंग चैप्टर से 4 पैसेज जो है कवर कर लिए थे। चारों पैसेज के जो हिंदी अनुवाद थे हमने बड़े ही आसान तरीके से बताए हैं, जो आप पीछे इसी हमारे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पे जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जो टेक्स्ट बुक है जिसे आप जो है लेकर पढ़ते हैं उसको अपने सामने आपने खोल लिया होगा। एक पेंसिल हाथ में ले लीजिएगा ताकि जो भी लाइंस मैं पढ़ाता जाऊं उस लाइंस पर आप अपनी पेंसिल चलाते जाएं और चीज़ों को बड़े ही आराम से समझते चलें। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा कि हमने इससे पहले आपको यहाँ तक पढ़ाया था। व्हेन ही रीच्ड कलकत्ता, जब फटीक कलकत्ता पहुँचा था तो पहली बार मैं अपनी जो है फटीक मेड एक्वाइंटेंस, फटीक का जो है परिचय कराया गया था हिज आंट, उसकी मामी से। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है वह अपने मामी से मिला था। उसकी मामी जो है उससे मिलकर ज़रा सी भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह कहती थी कि उसके पास पहले से ही जो है 3 बच्चे थे और फिर ये चौथा फटीक आ गया। इस 3 बच्चों का खर्च उठाना उसकी मामी के लिए बहुत कठिन था। फिर फटीक का खर्च वह कहाँ से उठाती। इसीलिए वह जो है बोल रही है कि फटीक को लाने से पहले बिशंबर को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए कि फटीक को नहीं लाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ट्वाइस कमिटिंग सच तरह की इंडेजन, इस मूर्खतापूर्ण कार्य करने से पहले बिशंबर अर्थात फटीक के मामा को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। इससे जो है अनैतिक कार्य के लिए, इस जो है मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए एक 14 वर्षीय गंवार लड़के को गांव से उठाकर लाना, इसके बारे में फटीक के मामा को बिशंबर को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। यहाँ तक हमने पिछले पैसेज में बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से अब देखिएगा, अब हमारा टॉपिक यहाँ से चलेगा इनसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, ह्यूमन अफेयर्स यानी मानव व्यवहारों से भरे इस संसार में, नो ओर्स नॉइसेंस ऑफ बॉय, कोई भी इतना बुरा और नॉइसेंस मीन्स उपद्रवी नहीं होता, बॉय एट द एज ऑफ 14, मतलब फटीक की मामी कह रही है कि इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस संपूर्ण मानव जगत में, देज नोस, कोई भी इतनी बुरी चीज़ नहीं होती है, नॉइसेंस, देन द बॉय एट द एज ऑफ 14, मतलब 14 वर्षीय बच्चे से बुरी कोई चीज़ नहीं होती है। अब ऐसा क्यों कह रही है, उसका मतलब भी अभी हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसका मतलब भी हम समझेंगे। चलिए, कह रही है कि ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह ना तो बहुत अधिक जो है ऑर्नामेंटल मतलब होता मस्तिष्क से विकसित, यानी 14 वर्षीय बच्चा जो है ना तो ज़्यादा मस्तिष्क से विकसित होता है, नॉट यूजफुल, और ना ही उपयोगी होता है, मतलब ना ही किसी काम का होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह तो असंभव है, टू शोअर अफेक्शन, उस पर प्रेम दिखाना। 14 वर्षीय बच्चों पर शोअर अफेक्शन मतलब होता प्रेम दिखाना भी क्या है, असंभव है। कह रहा कि 14 वर्षीय बच्चों को हम छोटे बच्चों की तरह प्रेम तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसको प्रेम करने जाएंगे तो 4 तरह की गलत बातें होंगी, ठीक है ना। तो वही कह रहा कि नॉट यूजफुल, ना ही वह जो है उपयोगी होता है, और इट इज़ इम्पॉसिबल, यह तो असंभव है, टू शोअर अफेक्शन मतलब प्रेम या स्नेह दिखाना, कह रहा कि ऑन हिम, उस पर, एज अ ऑन लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरह, 14 वर्षीय बच्चे पर जो है प्रेम दिखाया नहीं जा सकता। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग, और वह हमेशा आता रहता है,
इन द वे मतलब होता आपके रास्ते में। 14 वर्षीय बच्चा हमेशा आपके रास्ते में आता रहता है, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके रास्ते में हमेशा बाधा बनता रहता है, तरह तरह के प्रश्न पूछा करता है, आपको परेशान किया करता है। तो वही करा कि 14 वर्षीय बच्चे को छोटे बच्चों की तरह प्रेम दिखाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है, ना तो वह ज़्यादा मस्तिष्क से विकसित होता है, ना ही किसी काम का होता है। और कह रहा कि उस पर जो है छोटे बच्चे की तरफ प्रेम भी नहीं दिखाया जा सकता। एंड ही ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा आपके रास्ते से आपके आड़े आता रहता है। कह रहा कि इफ़ ही टॉक्स, यदि मैं बात करता है, विथ इफ़ ही टॉक्स, यदि मैं बात करता है विथ, इफ़ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश मतलब होता है चाइल्डिश लिप्स, मतलब छोटे बच्चों की तरह बात करता है। ही कॉल द बेबी, यदि मैं छोटे बच्चों की तरह बात करता तो उसे हम बेबी कहते हैं, मतलब छोटा बच्चा कहते हैं। इफ़ ही आंसर द ग्रोन अप, यदि मैं बड़ों की तरह जवाब देना शुरू कर दे तो वे इज कॉल्ड, तब उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इम्पिटेंट मतलब होता है धृष्ट या फिर दुष्ट कहा जाएगा। अगर मैं बड़ों की तरह जबान लड़ाना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे, उसे धृष्ट कहा जाएगा। अगर छोटे बच्चों की तरह मैं जो है बात करना शुरू कर दे तो उसे हम क्या कह देंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे एक छोटा सा बच्चा, ठीक है ना। अगर छोटे बच्चों की तरह बात कर रहा है तो हम उसे छोटा बच्चा कहेंगे, और अगर बड़ों की तरह, बड़ों के साथ जो बात कर रहा है बड़ों की तरह, तो उसे हम जो है क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। क्यों, क्योंकि अभी उसकी उम्र जो है ऐसी स्थिति में है, ना तो वह ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा। और आगे उसकी मामी करें कि इन द फैक्ट ऑफ एनी टॉक फ्रॉम हिज रिसेंट, इन द फैक्ट, और इन द फैक्ट ऑफ एनी टॉक, कोई भी बात करना, इन द फैक्ट एंड एनी टॉक ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंट, इन द फैक्ट किसी भी तथ्य के बारे में, एनी टॉक किसी भी प्रकार की बात करना, एट ऑल फ्रॉम हिम उसके लिए, करा कि रिसेंटेड मतलब होता है कि बेकार है। उस बच्चे से किसी भी प्रकार की बात करना उसके लिए क्या होता है, बेकार होता है, ठीक है ना। और करा कि देन ही इज एन अनअट्रैक्टिव, करा कि देन ही इज एन अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और इस प्रकार की 14 वर्षीय जो उम्र होती है, बढ़ती हुई 14 वर्षीय जो उम्र होती है वह कैसी होती है, अनअट्रैक्टिव होती है, अनाकर्षक। और करा कि ग्रोइंग एज 14 वर्षीय उम्र जो होती है जिसमें बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, और करा कि यह उम्र जो है बढ़कर जैसे 14 वर्ष पर आ जाता है, तो 14 वर्ष की जो उम्र होती है, देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, मतलब इस प्रकार की 14 वर्षीय उम्र जो होती है वह जो है बढ़ने की उम्र, वह एक अनाकर्षक उम्र होती है। कह रहा है कि ही ग्रोज, वह बढ़ता जाता है, देखिएगा, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ, वह अपने कपड़ों से ज़्यादा बढ़ता जाता है। और करा कि इंडिसेंट हेस्ट, और इंडिसेंट हेस्ट, विथ इंडिसेंट हेस्ट मतलब होता है कि अविनम्रता से, वह अपने कपड़ों से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अर्थात होता है उसके कपड़े उसको धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बारी जल्दी जल्दी छोटे होते जाते हैं, क्योंकि 14 वर्षीय उम्र की जो होती है बढ़ने की बहुत तीव्र उम्र होती है, इस समय बच्चे बहुत तेज़ बढ़ते हैं। तो उस, और करा कि ही ग्रोज आउट हिज क्लोथ, वह कपड़ों से अधिक जो है क्या होता है, बढ़ता है, विथ इंडिसेंट हेस्ट, और जो अविनम्र होता जाता है, अपने कपड़ों से तीव्र जो है बढ़ता है, अर्थात उसके 14 वर्षीय बच्चे के कपड़े जल्दी जल्दी क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। और करा कि क्लोज विथ इंडिसेंट हेस्ट, और जो है वह एक अविनम्र स्वभाव का होता जाता है। हिज वॉइस ग्रो हॉर्स, हिज वॉइस ग्रो हॉर्स, हॉर्स मतलब होता है कर्कश, या कहते हैं मोटी आवाज़, या आप कह सकते कंपमान आवाज़, या आप कह सकते हैं कि एक कर्कश आवाज़, मतलब होता है कि हिज वॉइस ग्रो हॉर्स, उसकी आवाज़ जो है ना बच्चे की तरह रह जाती है ना बहुत बड़े की तरह, मतलब उसकी आवाज़ धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है। हिज वॉइस हॉर्स, उसकी आवाज़ जो है कर्कश होती जाती है, एंड ब्रेक्स, और रुकती है, आवाज़ जब मैं बोलता तो जगह जगह पे क्या होती है, रुकती है, एंड ब्रेक्स एंड क्वेस, और उसमें कंपन होता है, आवाज़ें रुकती हैं और उसमें क्या होता है, कंपन होता है। हिज फेस, उसका जो चेहरा होता है, सडनली अचानक, एंगुलर अनसाइटली,
अचानक, एंगुलर मतलब होता है उसका चेहरा जो है नुकीला हो जाता है। अनसाइटली मतलब होता है अनसाइटली मतलब अनसाइटली, और जो है अनसाइटली मतलब होता है गुस्से के कारण देखने लायक नहीं होता। उसका चेहरा जो नुकीला अर्थात उसका चेहरा गंभीर होता जाता है। ठीक है ना। ये 14 वर्षीय में जो बच्चे में बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इट इज ईजी, यह तो आसान होता, टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स। एक्सक्यूज मतलब क्षमा कर देना, और शॉर्ट कमिंग मतलब होता है गलतियों को। इट इज ईजी, यह तो आसान होता, एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स, एक्सक्यूज मतलब क्षमा कर देना, जब शॉर्ट कमिंग मतलब गलतियों को क्षमा कर देना अर्ली चाइल्डहुड, यानी छोटा बच्चा यदि होता तो उसकी गलतियों को क्षमा करना बहुत आसान होता। भाई छोटे बच्चे गलती करते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। बट लेकिन इट इज़ टू हार्ड, लेकिन यह तो बहुत कठिन था, टोलरेट इवन, और करा कि अनवाइडेबल, और जो है अनवाइडेबल मतलब होता है कि अनदेखा करना। बट इट इज़ हार्ड, लेकिन यह तो मुश्किल था, टोलरेट द अनवाइडेबल, अनदेखा करना द लाइफ द बॉय ऑफ 14 मतलब होता है 14 वर्षीय बच्चे की गलतियों को अनदेखा करना क्या था, कठिन था। अर्थात 14 वर्षीय बच्चों को हम जो है बच्चे की गलतियों को हम माफ़ नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ, जो 14 वर्षीय बच्चे होते हैं कह रहा कि हिमसेल्फ स्वयं में ही बिकम पेनफुली सेल्फ, पेनफुली सेल्फ मतलब होता है अपने में ही जो है कॉन्शियस मतलब अपने ही शारीरिक बदलाव से, अपने ही दर्द से क्या होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है, बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो वही करा कि द लैड ऑफ हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ मतलब 14 वर्षीय बच्चा खुद में ही जो है बिकम्स पेनफुली सेल्फ, खुद में ही क्या होता है, पेनफुली होता है, अर्थात खुद में ही वह जो है उसका शरीर खुद में ही दर्द में होता है, एंड कॉन्शियस, और तरह तरह के बदलावों से शरीर में परेशान होता है। व्हेन जब ही टॉक्स विद द एल्डरली पीपल, जब वह बड़े लोगों की तरह बात करना शुरू करता है, ही इज आइदर अनडुअली फॉरवर्ड, तो उसे जो है अनडुअली फॉरवर्ड, उसे जो है बहुत ही बंतु मान लिया जाता है। बंतुपन, जैसे बंतु बनना है, बंतु दिखावा करना, ऐसा बंतु मान लिया जाता है। और इल्स करा कि इंडुअली शाई, या फिर सो इंडुअली शाई, या फिर वह बहुत शर्मीला हो जाता है, नहीं बोल पाता किसी के सामने। दैट करा कि अपीयर्स अमेज्ड, शर्मा जाता है, झेप जाता है। वेरी एक्सटेंस मतलब लोगों से बात करने में, वेरी एक्सटेंस मतलब होता है किसी मुद्दे पे बात करने पे लोगों से क्या कर जाता है, शर्मा जाता है, झेप जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा कि एट, इस पर भी, इट इज़ द वेरी एज ऑफ हर्ट्स एंड हर्ट्स यंग लैड मोस्ट क्रेव्स ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन लव। कह रहा कि इस पर भी, दिस वेरी एज, यह जो 14 वर्षीय उम्र होती है, व्हेन हिज हर्ट, जब उसका जो हृदय होता है, एक 14 वर्षीय बच्चे का जो हृदय होता है, एंड हर्ट्स ऑफ यंग लैड, इस प्रकार के 14 वर्षीय मतलब इस प्रकार के 14 वर्षीय बच्चे का जो हृदय होता है, मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन मतलब अत्यधिक तलाश करता है, द रिकॉग्नाइजेशन एंड लव मतलब होता है प्रेम और स्नेह की तलाश करता है। मतलब 14 वर्षीय बच्चा यह सोचता है कि मुझे हर कोई प्रेम करे और मुझे हर कोई क्या करे, स्नेह करे। एंड और एंड और लव प्रेम करे, एंड ही बिकम डियोटेड, और वह साल्व मतलब होता है वह गुलाम बन जाता है। 14 वर्षीय बच्चा क्या हो जाता है, गुलाम बन जाता है। एनीवन किस उसका, हुसो टू करा कि हुसो जो दिखाता है, हिम कंसिडरेशन मतलब होता है उसकी तरफ प्रेम, यानी 14 वर्षीय बच्चा जो है उसका गुलाम हो जाता है जो उसकी तरफ प्रेम दिखाता है। मतलब होता है कि 14 वर्षीय बच्चा जो है मतलब चाहता है कि हर कोई उससे प्रेम करे, मगर कोई उससे खुल के प्रेम कर भी नहीं सकता, इसलिए कोई भी अगर उससे खुल के प्रेम करता है तो वह उसका क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, अर्थात उसके प्रेम का कायल हो जाता है, जो भी है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बट नन डेयर, लेकिन नहीं, बट नन डेयर ओपनली लव हिम,
लेकिन उससे खुल के प्रेम भी तो नहीं किया जा सकता। फॉर द वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंक्लूडिंग देयर फॉर द बॉय। इस प्रकार के बच्चे से कह रहा कि देखिए, बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन उससे खुल के प्रेम नहीं किया जा सकता। फॉर वुड बी रिगार्डेड अनड्यू अंडेगलेंस, मतलब होता है रिगार्डेड अनड्यू अंडेगलेंस, उसे हमेशा अनदेखा किया जाता है। देयर फॉर बैड द बॉय, और इतना खुल के प्रेम करना बैड द बॉय उस बच्चे के लिए क्या होता है, बुरा होता है। क्या कि वाट विथ स्कॉल्डिंग एंड द चिडिंग, अगर हम उसे बार बार डांटते हैं और चिडिंग फटकारते हैं, अगर हम उसे बार बार डांटते और क्या करते हैं, फटकारते हैं, ही बिकम्स वेरी मच लाइक द स्टे डॉग, तो वह एक आवारा कुत्ते की भांति हो जाता है। दैट द हैज लॉस्ट मास्टर, जो अपने मालिक को खो चुका हो। अर्थात अगर हम उसे बार बार डांटते हैं तो एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है जो अपने मालिक को क्या कर चुका हो, खो चुका हो। दोस्तों ये जो ना इसमें करा कि बच्चे से अगर खुल के प्रेम किया जाए तो वह बच्चा आपका गुलाम हो जाता है, लेकिन खुल के प्रेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 14 वर्षीय उम्र जो होती है, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, देखने में बड़े लगते हैं, और हर कोई छोटे बच्चों की तरह उनसे प्रेम नहीं कर सकता। उनका शरीर में कई प्रकार के उस समय बदलाव चल रहे होते हैं और वो अपने शारीरिक बदलाव से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए राइटर कहना चाहता है कि मतलब 14 वर्षीय बच्चे से ना तो बहुत ज़्यादा खुल के प्रेम किया जा सकता है, और ना ही ये भी कहना चाहता है, प्रेम की बात छोड़िए, अगर वह छोटा बच्चा होता तो हम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वह जो है छोटा बच्चा होता नहीं है, वह हर जगह प्रेम खोजता है और उसे प्रेम करना ही सबसे बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और इसके बावजूद भी बता रहा है कि अगर छोटे बच्चे की तरह हम प्रेम करते हैं तो हम जो है उसे खुलकर छोटे बच्चे की तरह प्रेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे भी कह रहा है कि अगर हम उसे बार बार डांटते फटकारते हैं, अगर उसका प्रेम बच्चे खोजते हैं, आपके पास आते हैं, आप डांटते फटकारते हैं, तो वह जो है आवारा कुत्तों की भांति हो जाते हैं, और ऐसे मतलब होता है इतना बिगड़ जाते हैं जैसे कोई अपने मालिक को क्या कर चुके हों, खो चुके हों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया यहाँ तक, वो टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरा देखने से आप एक एक शब्द के एक एक अक्षर को मिला पाएंगे और आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो पाएगी। तो चलते इसी के साथ, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद,